21 साल उम्र का लड़का से ये लोग घुटना टेक दिया है। माता जी को आप लोग संभाल लीजिएगा। पहला ध्यान माँ का ही आएगा और माँ सबके लिए विशिष्ट होती है। माँ होती है, तो निसंदेह गिरिडीहवासी निसंदेह उनकी माँ का ख्याल रखेंगे। जलकिन परिवार वह नौजवान, वह लड़का चोरी डकैती के काम में नहीं गया है। वो बस इसलिए प्रशासन के हत्थे चढ़ा कि उसने प्रशासन के खिलाफ जाकर आवाज उठाया था। गिरिडीह में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीशू मंडल की गिरफ्तारी अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि इस पर सियासत भी तेज हो गई है। वायरल हो रहे इस मामले में अब डुमरी विधायक जयराम महतो खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने मीशू मंडल के परिवार से मुलाकात कर समर्थन जताया और गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। शुक्रवार को डुमरी विधायक जयराम महतो मीशू मंडल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान विधायक ने साफ कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठाने वाले युवाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। जयराम महतो ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो युवा जन समस्याओं और सिस्टम की खामियों को सोशल मीडिया के जरिए सामने ला रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अपनी बात रखने के कारण किसी की गिरफ्तारी सही नहीं ठहराई जा सकती है। शासन प्रशासन एक 18-20 साल के नौजवानों से डरने लगी है। वो अपनी कार्यशैली को सुधार नहीं करेगी, आवाज़ उठाने वाले को गिरफ्तार करने लगी है। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं है। इसको लेकर मैं इस जिला के पुलिस कप्तान से भी हम बातचीत करेंगे और तमाम जो पदाधिकारी हैं बातचीत करेंगे। नहीं होगा तो ऐसे मुद्दों को विधानसभा तक लेकर जाने का काम करेंगे। ये बहुत ही चिंता इस प्रकार लोगों का आवाज़ को दबाया जाएगा। मैं बिल्कुल वही उदाहरण मैंने दिया कि अभी देखिए ट्रेंड कर रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। क्यों? कारण क्या है? नौजवान क्यों उस मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर इतना एकजुट हो गए कि जो नेशनल लेवल की पार्टियां उनके फॉलोअर्स के रिकॉर्ड को तोड़ दी। रीज़न यही है कि व्यवस्था से उनका एक मन उब जाना, व्यवस्था से उनकी नाराज़गी होना, सिस्टम का काम ना करना, करप्शन का लगातार बढ़ना, आम व्यक्ति की समस्याओं को अनसुना करना। अभी मान के चलिए हम लोग गिरिडीह में हैं। कुछ दिन पूर्व माननीय मंत्री जी पर को किसी ने चैलेंज किया था, जो मेरे हिसाब से भी गलत बात है। वो राज्य के सम्मानित मंत्री हैं, निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए थी और 8 घंटे में पुलिस ने कार्रवाई किया। लेकिन अभी एक बहन देखिए, उसकी हत्या हो गई है, पायल कुमारी नाम है, और हत्या के कई दिन बीतने के बाद भी जो आरोपी हैं वो गिरफ्त से बाहर है। तो ये चीज़ें क्या कह रही है कि यदि आप विशेष व्यक्ति नहीं हैं तो इस राज्य की, इस देश की व्यवस्थाएँ आपकी सहायता करने में असमर्थ हैं। यदि आप सामान्य हैं, कामगार परिवार से हैं, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, एक सामान्य घर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये व्यवस्था आप पर इंटरेस्ट नहीं लेगी। वही है। तो इस व्यवस्था से लोग कहीं ना कहीं अपने आप को दूरी बना रहे हैं। और जो व्यवस्था अंग्रेजों के कालखंड में थी, जिस प्रकार का व्यवहार उनका भारतीयों के साथ हुआ करता था, आज अधिकांश, मैं कुछ लोगों को कहूँगा कि आज भी उनमें ईमानदारी है, आज भी उनमें निष्ठापूर्वक कार्य करने का लगन है, मेहनत करते हैं इस देश को, इस राज्य को बेहतर करने के लिए। लेकिन एक मैक्सिमम आबादी सरकारी कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में एक मैक्सिमम आबादी कहीं ना कहीं बिना फ़ायदे के, बिना रिश्वत के, बिना करप्शन के इंटरेस्ट ही नहीं लेती है जनता के मुद्दों का समाधान करने की। पहला ध्यान माँ का ही आएगा और माँ सबके लिए विशिष्ट होती है। माँ होती है, तो निसंदेह गिरिडीहवासी निसंदेह उनकी माँ का ख्याल रखेंगे। जलकिन परिवार वह नौजवान, वह लड़का चोरी डकैती के काम में नहीं गया है। वो बस इसलिए प्रशासन के हत्थे चढ़ा कि उसने प्रशासन के खिलाफ जाकर आवाज़ उठाया था। प्रशासन ने जहाँ गलत किया था, प्रशासन के खिलाफ नहीं, प्रशासन की गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार के कर्मचारियों की गलत व्यवहार के खिलाफ उसने आवाज़ उठाने का काम किया था। और वो भारत का हर एक व्यक्ति के लिए भारत का संविधान उसे एक मौलिक अधिकार के तौर पर देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तौर पर देता है। तो मेरे हिसाब से आवाज़ उठाना इस लोकतांत्रिक देश का मर्यादा है। विधायक ने मीशू मंडल के परिवार को भरोसा दिलाया है कि इस लड़ाई में वे उनके साथ हैं और न्याय के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं जयराम महतो के समर्थन में आने के बाद यह मामला अब और ज्यादा चर्चा में आ गया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मीशू मंडल की गिरफ्तारी महज कानूनी कार्रवाई है या फिर इसके पीछे कुछ और वजहें हैं। फिलहाल इस मामले ने गिरिडीह की राजनीति और सोशल मीडिया दोनों में हलचल बढ़ा दी है। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।